में पड़ता है, हमारा ब्लॉक खसरा पड़ता है। तो हमारे मित्र हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आपने नीट क्रैक किया है। तो अपने इस वीडियो में हम सर जिसे जानेंगे, हमारे जो अजीज मित्र हैं, कि नीट की तैयारी बेसिकली बच्चों को कैसे करना चाहिए, क्योंकि कुछ जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम ग्रामीण परिवेश से यूपी बोर्ड से पढ़ के जाएंगे तो शायद नीट क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे हताश रहते हैं, उदास रहते हैं, निराश रहते हैं। तो तमाम ढेर सारे प्रश्नों को हम आज सर जी से सुलझाएंगे। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। हाँ, तो सर जी आप अपना थोड़ा सा शुभ परिचय दीजिए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपका शुभ स्थान कहाँ है, अपना आप थोड़ा परिचय दीजिए। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार गौतम। मेरा घर राजनगर पड़ता है। आवाज़ थोड़ा तेज तेज बोलिए। हम तैयारी कर रहे हैं नीट का करीबन 2016 से। हमने 2016 या 17 में मेरा इंटर फाइनल हुआ है। उसके बाद हमने नीट की तैयारी करना स्टार्ट किया कानपुर से। तो कानपुर के दौरान हमने 2-3 साल प्रिपरेशन जब किया, उस दौरान मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। तो हमने मेरा 2 साल जो गैप हो गया था, उस टाइम मेरा नीट निकला नहीं था। उसके बाद हमने 2 साल ड्रॉप लेने के बाद हमने फिर वापस कानपुर गए। यानी कि आपको रोकेंगे, जब इंटर आप पास आउट किए तो 2-3 साल किसी परिस्थिति बस मतलब आपको स्टे करना पड़ा। तो 3 साल के बाद आप फिर तैयारी के लिए कानपुर गए। अब दोबारा जब कानपुर गए तो सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आ गई थी, और सारी जिम्मेदारी आने के बावजूद सबसे बड़े थे घर में, तो काफ़ी प्रेशर होने के बावजूद हमने 1 साल जी4 मेहनत किया, जो इस 2023 में हमने अपना नीट क्रैक कर लिया। तो सर जी ने 2023 का नीट क्रैक किया है। काउंसलिंग अभी शायद चालू हो गई है और हाँ, शुभकामना है कि सर जी जो है काउंसलिंग कराएंगे, अच्छे से रहेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस देंगे अपने डिग्री डिप्लोमा में भी। तो अब थोड़ा सा हम सर जी से जानना चाहेंगे कि इसके जो नीट की तैयारी है इसकी स्ट्रेटेजी क्या है। बच्चों को प्राइमरी लेवल पे कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कोचिंग का कितना सहयोग लेना चाहिए और कैसे कैसे वहाँ कानपुर जाएँ तो उस तरह के किस तरह के इंस्टीट्यूट हैं या बच्चों से किस प्रकार से मिलें। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें तैयारी के बारे में। नीट की जो स्ट्रेटेजी है सर, स्ट्रेटेजी है जी। इसकी स्ट्रेटेजी है कि आप जब 9th जो आपका बेस है जी 9 से जी 9 से जो बेस है आपका जी एकदम क्लियर और कट होना चाहिए। अच्छा, 9th का जो आपका तैयारी हो एकदम बेहतर होना चाहिए। 9 से ही आप चलिए पहली सीढ़ी है। अच्छा, मतलब जिसको नीट में जाना हो वो 9th क्लास से ही एक एम बना ले कि हमें मेडिकल लाइन में जाना है। जी, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है, जी, इतना एडवांस हो चुका है कि जब तक आपका बेस सही रहेगा तब तक आप नीट क्लियर नहीं कर पाएंगे। यानी बेस तैयार होना बेहद जरूरी है। अच्छा, ऐसा लोग बताते हैं कि 9th to 12 NCERT की बुकें उसमें काफ़ी उपयोगी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% कंपल्सरी NCERT। NCERT का नाम कुछ भी नहीं पढ़ना, किसी कुछ भी नहीं छूना। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझें कि NCERT 9 to 12 आपको अच्छे से पढ़ना है। मीन्स आपको हाई स्कूल तक तो हम जहाँ तक समझते हैं कि मैथ तो कंपलसरी हर बच्चे को अच्छे से आना ही चाहिए। हाई स्कूल फिजिक्स, हाँ, इसके बाद जो आपका बेस बनता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपका बेस होना चाहिए और इसमें आपका लगातार प्रैक्टिस होना चाहिए। तो थोड़ा सा कुछ एक्सपेंसेस के बारे में बताइए कि तैयारी में जैसे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं अगर हिम्मत बनाते हैं कि नीट की तैयारी करें इंटर के बाद, तो कानपुर में क्या खर्चे आते हैं, कौन सी कोचिंग संस्थान है? देखिए अगर देखा जाए तो अगर बच्चा ठान ले रहा है, उसके मन में याद आ रहा है कि मुझे करना है, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कोई चीज़ क्या है पॉसिबल, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे कोई कम्पिटिशन हो, बच्चा निकाल लेगा। बच्चे के अंदर क्या हिम्मत होनी चाहिए, उसको निकालने एक ललक होनी चाहिए। कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह, और जो व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो निश्चित रूप से वो कोई भी परीक्षा, बड़ी से बड़ी परीक्षा क्रैक कर सकता है। अच्छा, शायद 720 नंबर का नीट है। 720 का होता है, जिसमें से आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको 180 क्वेश्चन करना रहता है। अच्छा, इसमें से आपका मार्किंग 11/4 रहता है। जी, अच्छा, तो तैयारी के रूप में मतलब लगभग एक्सपेंसेस हमको लगता है 6-7 हज़ार रुपये में हो सकता है। जो तैयारी कानपुर का खर्चा उसका आपका पड़ेगा करीबन 2200 रुपये टिफिन का पड़ जाएगा आपका, और अगर सिंगल रह रहे हैं तो आपका 2500 रुपये रूम का पड़ जाएगा। बाकी आपका जो पर्सनल खर्चा हो 1000-2000, मिला जुला के 6-7 हज़ार में आपका पूरा कानपुर में खर्चा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 से 7 हज़ार में आप का पर्सनल खर्चा हो सकता है
चाहे रूम रेंट हो और कुछ खर्चे हो, और कोचिंग संस्थानों का सर जी क्या फीस है, जैसे कि अपने आपने ज्वाइन किया? कोचिंग संस्थानों का तो वहाँ पे तो अलग अलग सबका फीस है। जैसे न्यू लाइट हो गया, जी। तो न्यू लाइट की फीस है 40,000 जी। फ्रेशर के लिए, और रिपीटर के लिए 20 से 30,000 रुपये है। बाकी और आई है, न्यू स्पीड है, सबकी संस्थाओं का अलग कोचिंग है, फीस है अलग अलग। मैंने अप्रॉक्सीमेटली मैंने 40,000 से लेकर के 60 के रेंज में आपको कोचिंग संस्थान में फीस पे करना पड़ेगा, और वो फीस शायद 1 साल के लिए होता है। 1 साल के बाद अगर दोबारा आप तैयारी करते हैं तो दोबारा आप फिर पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नीट की तैयारी आप कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अच्छा, बोर्ड भी कोई मान्य नहीं रखता, जैसे सर जी का फैकल्टी बोर्ड है। हाँ, हमारा जो बोर्ड था यूपी बोर्ड से हम तैयारी किए हैं अपना, तो हमको 11th 12 जहाँ फाउंडेशन करने गए बहुत प्रॉब्लम हुई थी इंग्लिश में। तो जहाँ तक देखा जाए अगर बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं तो बहुत बेटर है। चलिए, तो इस चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।